दिल्ली के अलीपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ और भाऊ गैंग का शूटर दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। बदमाश के पास से हथियार मिले हैं, कारतूस मिले हैं। हरियाणा, दिल्ली के कई मामलों में यह शामिल था, कई दिनों से तलाश थी और ऐसे में इसका एनकाउंटर किया गया है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 72 घंटे के दौरान 4 एनकाउंटर किए गए, लेकिन भाऊ गैंग का शूटर दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली पुलिस का ने एनकाउंटर किया और बदमाश गिरफ्तार हुआ। बेगमपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें तकरीबन 5 राउंड गोलियां चली। बेगमपुर का ये इलाका आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि देर रात इसी जगह पर भाऊ गैंग से जुड़ा एक बदमाश, जिसकी पहचान दीपक के तौर पर हुई है, वो इस सड़क से गुजरने वाला था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया, यहाँ पर तमाम गाड़ियां लगा दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए। दीपक जैसे ही बाइक से आता हुआ नजर आया, उसको रोकने की कोशिश की गई। दीपक ने पुलिसकर्मियों पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दीपक के पैर पे गोली लगी है। हालांकि ये बुलेट मार्क्स आप देख रहे हैं, जहां पर आपको सर्कल बना हुआ नजर आएगा। इसी जगह पर दीपक की जो बाइक है वो आकर गिरी थी और घायल अवस्था में दीपक को उठाकर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। जानकारी ये मिली है कि जो दीपक है वो भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है। भाऊ गैंग का जो सरगना भाऊ है वो इस समय विदेश में बैठकर दिल्ली एनसीआर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, देखिए, इस जगह पर आकर दीपक की जो बाइक है वो गिरी थी। बताया जा रहा है कि जिस बाइक का दीपक इस्तेमाल कर रहा था वो चोरी की है। गाजीपुर इलाके से वो बाइक चोरी की गई थी, लेकिन दीपक इतना बेखौफ था कि उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि दीपक इससे पहले हरियाणा में भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। रोहतक के अंदर एक व्यापारी के ऊपर 15 राउंड गोलियां दीपक ने चलाई थी, जिसमें उस व्यापारी की मौत हो गई थी। और उसी मामले में भी हरियाणा पुलिस लगातार दीपक की छानबीन कर रही थी। स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि दीपक बेगमपुर इलाके में आने वाला है। ये पूरी सड़क आप देख रहे हैं, आसपास आपको ग्रीन बेल्ट नजर आ जाएगी। सामने जो इलाका है उसको बक्कर वाला इलाका बोलते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि दीपक किसी से मिलने के लिए देर रात यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल दीपक को ट्रेस कर लिया गया। और उसके बाद जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से फायरिंग हुई। 5 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। दीपक को इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर में दीपक के ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, इस तरीके के मामले दर्ज है। साथ ही हरियाणा की बात करें तो बहादुरगढ़, रोहतक और जो भी उस इलाके की जो बेल्ट है वहां पर दीपक और भाऊ गैंग अपने जो पैर है वो पसारने की कोशिश कर रहा था। और यही कारण है कि स्पेशल सेल इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, ताकि दिल्ली एनसीआर में जो गैंग और भाऊ गैंग का जो वर्चस्व बढ़ रहा था उस पर कहीं ना कहीं दीपक की गिरफ्तारी के बाद लगाम लगाई जा सके। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ और भाऊ गैंग का शूटर दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। बदमाश के पास से हथियार मिले हैं, कारतूस मिले हैं। हरियाणा, दिल्ली के कई मामलों में यह शामिल था, कई दिनों से तलाश थी और ऐसे में इसका एनकाउंटर किया गया है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 72 घंटे के दौरान 4 एनकाउंटर किए गए, लेकिन भाऊ गैंग का शूटर दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली पुलिस का ने एनकाउंटर किया और बदमाश गिरफ्तार हुआ। बेगमपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें तकरीबन 5 राउंड गोलियां चली। बेगमपुर का ये इलाका आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि देर रात इसी जगह पर भाऊ गैंग से जुड़ा एक बदमाश, जिसकी पहचान दीपक के तौर पर हुई है, वो इस सड़क से गुजरने वाला था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया, यहाँ पर तमाम गाड़ियां लगा दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए। दीपक जैसे ही बाइक से आता हुआ नजर आया, उसको रोकने की कोशिश की गई। दीपक ने पुलिसकर्मियों पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दीपक के पैर पे गोली लगी है। हालांकि ये बुलेट मार्क्स आप देख रहे हैं, जहां पर आपको सर्कल बना हुआ नजर आएगा। इसी जगह पर दीपक की जो बाइक है वो आकर गिरी थी और घायल अवस्था में दीपक को उठाकर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। जानकारी ये मिली है कि जो दीपक है वो भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है। भाऊ गैंग का जो सरगना भाऊ है वो इस समय विदेश में बैठकर दिल्ली एनसीआर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, देखिए, इस जगह पर आकर दीपक की जो बाइक है वो गिरी थी। बताया जा रहा है कि जिस बाइक का दीपक इस्तेमाल कर रहा था वो चोरी की है। गाजीपुर इलाके से वो बाइक चोरी की गई थी, लेकिन दीपक इतना बेखौफ था कि उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि दीपक इससे पहले हरियाणा में भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। रोहतक के अंदर एक व्यापारी के ऊपर 15 राउंड गोलियां दीपक ने चलाई थी, जिसमें उस व्यापारी की मौत हो गई थी। और उसी मामले में भी हरियाणा पुलिस लगातार दीपक की छानबीन कर रही थी। स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि दीपक बेगमपुर इलाके में आने वाला है। ये पूरी सड़क आप देख रहे हैं, आसपास आपको ग्रीन बेल्ट
बेल्ट नजर आ जाएगी। सामने जो इलाका है उसको बक्कर वाला इलाका बोलते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि दीपक किसी से मिलने के लिए देर रात यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल दीपक को ट्रेस कर लिया गया और उसके बाद जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से फायरिंग हुई। 5 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। दीपक को इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर में दीपक के ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, इस तरीके के मामले दर्ज है। साथ ही हरियाणा की बात करें तो बहादुरगढ़, रोहतक और जो भी उस इलाके की जो बेल्ट है वहां पर दीपक और भाऊ गैंग अपने जो पैर है वो पसारने की कोशिश कर रहा था और यही कारण है कि स्पेशल सेल इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, ताकि दिल्ली एनसीआर में जो गैंग और भाऊ गैंग का जो वर्चस्व बढ़ रहा था उस पर कहीं ना कहीं दीपक की गिरफ्तारी के बाद लगाम लगाई जा सके।